हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो 10th क्लास वालों का एसएसटी का पेपर है, उसी के रिगार्डिंग 26 तारीख को जो पेपर है आप लोगों का, उसी के लिए इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये वाले जो पेपर है ये पूरा पूरा इंग्लिश वाला रहेगा, हिंदी वर्जन वाला। इससे पहले आगे तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो जाकर के उसे देख लो, और जो इंग्लिश वाले हैं वो इसे देखो कंप्लीटली। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि 80 नंबर का है, तो बताओ भाई कौन कौन लाना चाहेगा। तो जो भी लाना चाहते हैं जल्दी से यस टाइप कर दीजिए, क्योंकि ये टाइप करने से ही ये पता लग जाता है कि हाँ भाई आप लाना तो चाहते हो, आना नहीं आना आपके बस में नहीं है, लेकिन आप लाना चाहते हो, बस इतना ही काफ़ी होता है। और आप अपना पूरा पूरा एफर्ट्स दोगे, 80 में से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती, आराम से आ जाएंगे। तो ध्यान से सुनना, कंप्लीटली इसको वॉच करने। एकदम से एक वायरल पेपर है, मतलब वायरल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब ये वायरल क्यों बोल दिया भाई, मैंने थोड़ी बनाया पेपर की, मैंने आप लोग को बोल दिया। देखो अब ये वायरल पेपर बोलने से मीनिंग इसका ये है कि ये जो पेपर है इसमें पिछले 10 साल में जितने क्वेश्चन आए ना उसके जैसे ही क्वेश्चन है। अब पिछले 10 साल में जो एक ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया तो वो इस साल भी पूछा जाएगा, एकदम से सही बात है। तो इसी वजह से इस पेपर को करने से 80 में से 80 पक्के। तो भाई जो भी देख रहा है तो कंप्लीटली वॉच करना, और आपको जब भी बेनिफिट मिलेगा जब आप इसको पूरा पूरा देखोगे। और एक शिकायत मेरे को हर एक बच्चे से रहती है कि वो आते हो, देखते हो, और ये सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो। भाई सब्सक्राइब कर दो ताकि आपके और भी पेपर हैं वो मिल जाए आपको। यहाँ पर लाइक कर दिया करो, जल्दी से सब्सक्राइब करो ना, जितना हो सके उतना हो सके सब्सक्राइब करो। अब मैं आप लोगों के लिए इतने बढ़िया पेपर लेके आ रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग सब्सक्राइब करो। तो पहले सब्सक्राइब करो और लाइक कर दो, और फिर उसका हमने चलते नेक्स्ट पेपर की तरफ। तो इसमें सबसे पहले आएंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इनको आपको खुद को सॉल्व करना है, मेरे साथ में सॉल्व करते हुए चलो। अगर आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे ना तो मज़ा नहीं आने वाला। मज़ा आएगा जब जब आप मेरे साथ में दोगे और बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हुए चलोगे, जब भी तो पढ़ने में मजा आएगा। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ कि ए वाले का आंसर क्या रहने वाला है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो। अब मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या है। फर्स्ट वाले का आंसर है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज एन आयरन ओर। तो आयरन ओर कैसा है, तो खुद का दिमाग लगा करके देखो कि क्या वो रिन्यूएबल है। कई मतलब रिन्यूएबल का मतलब होता है कि वो आसानी से अवेलेबल हो और वो बार बार यूज़ में लिया जा सके। तो क्या भाई आयरन ओर ऐसा है? नहीं भाई, आयरन ओर एक बार में यूज़ लेने के बाद में बार बार यूज़ लिया जा सकता है, लेकिन क्या होता है वो लिमिटेड अमाउंट के अंदर है। जैसे कि अब अगर हम रिन्यूएबल की बात करें तो रिन्यूएबल के अंदर आती है सोलर एनर्जी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर है, वो खत्म नहीं होती, उससे हम बना सकते हैं, तो वो हो गया रिन्यूएबल। अब नॉन रिन्यूएबल होगा आयरन और नॉन रिन्यूएबल होगा। तो ए वाले का जिसने भी 4 किया है उसका एकदम से सही है। अभी उसी तरीके से मैं बार बार नहीं बोलूंगा कि आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में, तो अब खुद से बता देना। कि मैं बोलूँ बी का आंसर बताओ तो खुद से बता देना। तो अब जल्दी से बी का आंसर बताओ। इसमें बोला है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ इन द लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। तो पंजाब की बात करी गई है, तो यहाँ पर पंजाब के अंदर जो सबसे बड़ा रीजन रहता है वो रहता है ओवर इरीगेशन। ओवर इरीगेशन का मतलब ये होता है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंचाई करी जाती है। सिंचाई का मतलब होता है कि खेतों के अंदर पानी देना, पानी देने को यहाँ पर सिंचाई कहा जाता है, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी जब ज़्यादा बहेगा तो खुद से देखो कि यहाँ पर ये प्लांट्स हैं, और ऐसे ये पानी बहेगा तो सॉइल उसके साथ में जाएगी। तो मेन कॉज जो लैंड डिग्रेडेशन का है पंजाब के अंदर वो है लैंड ओवर इरिगेशन। तो अब बताओ कि यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन किसका है। ये वाला भी कोई ना कोई का रीजन है, तो ये वाले स्टेट का नाम आपको बताना है। फिर जो आता है क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी का भी आंसर बताइए, लेकिन उससे पहले ये वाला जो क्वेश्चन है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। अब इंपॉर्टेंट कैसे, एग्जाम के अंदर ये ना करके रबी क्रॉप ना करके ये आ सकता है कि ये जो हमारा मतलब कि ये पूछा जा सकता है कि रबी की जगह पर खरीफ क्रॉप पूछ लिया जाए, और कितने तरीके की क्रॉप्स होती हैं वो पूछ लिया जाए। तो यहाँ से क्वेश्चन आना कन्फर्म है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। और इसी के साथ में जैसे कि अब अगर रबी क्रॉप की बात करें तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही है, मतलब थर्ड वाला। अब यहाँ पर ग्राम इसका एकदम से सही है, तो ये भी हो सकता है कि इसके अंदर बोल दिया जाए कि विच क्रॉप इज ग्राम, तो कौन सी क्रॉप है, तो आपको इसमें ग्राम मतलब रबी क्रॉप बताना होगा। तो इस तरीके से इनको सॉल्व करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर सी जो है इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। इसके जितनी भी तरीके की क्रॉप्स होती है, रबी क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप, जितनी भी होती है उन सभी को याद कर लीजिए। देन फिर उसको चलते डी के अंदर। डी के अंदर बोलेगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज यूजेज द लाइमस्टोन एज इन द रॉ मटेरियल। तो लाइमस्टोन एज इन द रॉ मटेरियल कौन सी काम में लेगी, तो लाइमस्टोन मेनली जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है सीमेंट के अंदर। एल्यूमिनियम तो खुद से और है, प्लास्टिक के अंदर काम में नहीं लिया जाता, ऑटोमोबाइल के अंदर काम में नहीं लिया जाता। यहाँ पर रॉ मटेरियल की बात करी गई है, तो रॉ मटेरियल तो ये सीमेंट के लिए भी होगा। फिर चलते क्वेश्चन नंबर ई के अंदर। ई वाले का आंसर भी जल्दी से बताओ। ई वाले की बात यहाँ पर करी गई कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर कंट्री। तो यहाँ पर बात करेगी सबसे इंपॉर्टेंट मोड की। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पाइपलाइन है नहीं, रोडवेज है नहीं, यहाँ पर एयरवेज है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर वे रहने वाला है, वो रहने वाला मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वो है रेलवे। तो ई वाले का जो करेक्ट आंसर हुआ है सेकंड। जिसने भी अभी तक बताओ कि कितने में सही हुए, 5 में से 1 2 3 जितने भी हुए कोई बात नहीं, साथ में याद करते चलो, आराम से हो जाएंगे।
अब चलते हैं एफ के अंदर। एफ वाले के अंदर बोला गया कि विच स्टेट इज एन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। तो ये जरूर से याद रखना। अब देखो जैसे कि यहाँ पर आपको याद करने के एक सबसे आसान तरीका बताता हूँ कि आपको किस तरीके से याद करना है। याद करने का आसान तरीका होता है, जैसे कि अब आयरन ओर की बात करेगी तो सबसे पहले आयरन ओर के अंदर क्या लिखना भाई, ये तो है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है, मैंने इसको लिख दिया नॉन रिन्यूएबल। अब सेकंड लिखना है कि ये सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर कहाँ पाया जाता है, इंडिया के अंदर उस स्टेट का नाम लिख देंगे। फिर तीसरा इसके अंदर लिख देंगे कि इसके मेनली यूजेस कहाँ पर होते हैं, कहाँ कहाँ पर ये यूज़ में लिया जाता है। और चौथे के अंदर ये लिख देंगे कि मैक्सिमम कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, मतलब कहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो एक ही क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अब एक क्वेश्चन को तैयार करने से 5 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर आयरन ओर में आएगा तो इन 4-5 पॉइंटों में से आएगा और इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। तो इनको ध्यान से करते हुए चलो तो बड़ा मजा आएगा। तो यहाँ पर बोला गया कि इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट है वो है उड़ीसा। तो एफ वाले का जो आंसर है वो है फर्स्ट। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स जो रहेंगे वो रहेंगे आपके एक 7 नंबर के रहने वाले, एक एक नंबर के हैं सब। तो इसको भी जल्दी से बताओ मेरे को। ये देखो 1-1 मार्क के मैं आपसे इसीलिए पूछता हूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। और अगर आपको नहीं करना है तो मतलब एक तरीके से आप सुन लो, ठीक है, एटलीस्ट सुनना ध्यान से, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पर बोला गया है कि इज द गुजरात नेचुरल हैबिटेंट फॉर द लॉयंस इन इंडिया। तो यहाँ पर इसमें बोला गया कि नेचुरल हैबिटेंट, तो हैबिटेंट की बात जब करी गई है कि इंडिया के अंदर लॉयंस की बात करेगी खास करके गुजरात के अंदर, तो गुजरात के अंदर आपको लिखना है कि कौन सा होगा, इसके अंदर होगा गिर जंगल, ठीक है, इसको जरूर से याद रखना, गिर जंगल इसका एकदम से सही आंसर है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर बी वाले के अंदर। बी वाले के अंदर बोला गया कि नेपोलियन बोनापार्ट वाज डिफीटेड इन द बैटल इन। तो किसके अंदर वो डिफीट हुआ था, वो मतलब एक इसके अंदर पूछा गया कि कौन से ईयर में हुआ था। तो अगर हम ईयर की बात करें तो वो हुआ था 1815 के अंदर हुआ था। तो एग्जैक्टली ईयर आपको याद रखनी होगी हिस्ट्री के अंदर, तो ईयर से इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद सी वाले के अंदर की डू और डाई स्लोगन वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था। तो ये वाला स्लोगन तो याद होना ही चाहिए, हमारे मतलब महात्मा गांधी जी ने दिया था, पूरे पूरे मतलब महात्मा गांधी जी ने ही दिया था इसे। फिर चलते हैं यहाँ पर डी वाले के अंदर कि इंडिया के अंदर कैसा रूल है, कैसा रूल है भाई, डेमोक्रेसी रूल है। अब यहाँ पर जब डेमोक्रेसी की बात आ रही है तो डेमोक्रेसी का आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि डेमोक्रेसी का मीनिंग ये होता है कि डेमोक्रेसी इज बाय द पीपल्स, इज फॉर द पीपल्स एंड इज अमॉन्ग द पीपल्स। तो मतलब लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, जिस तरीके से कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि हम ही हमारे नेता चुनते हैं, कि जो गवर्नमेंट होती है वो हमारे द्वारा ही चुनी जाती है। अभी करंटली मैं बताऊं कि कौन सी वाली गवर्नमेंट है, बीजेपी है या फिर कांग्रेस है, सभी को पता होना चाहिए, ये बात तो कम से कम पता ही होना चाहिए। जिसको नहीं पता है मान लो कि यहाँ मतलब जान लो कि बीजेपी है इंडिया के अंदर, ठीक है, बीजेपी है रूलिंग पार्टी सेंट्रल में, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कैसे रूल है, वो है डेमोक्रेसी रूल। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ई वाले के अंदर कि लीडर ऑफ साउथ अफ्रीका वोस्ट अपोर्ट बाय द पॉलिसी। तो कौन सी पॉलिसी से उसको करा गया था, तो यहाँ पर इसके अंदर मतलब कौन सा लीडर था। यहाँ पर लीडर की बात करेगी, जब साउथ अफ्रीका का नाम आए तो बस एक ही लीडर है अभी तक आप लोगों के लिए, वो है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला इसका एकदम से करेक्ट आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में चलते हैं एफ के अंदर। एफ वाले के अंदर कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट कहाँ पर हुआ था, मतलब कि कौन से कंट्री में हुआ था। तो ये स्टार्ट हुआ था इंग्लैंड के अंदर, तो इंग्लैंड इसका एकदम से सही आंसर है। देन फिर चलते हैं यहाँ पर जी वाले के अंदर। जी वाले के अंदर बोला गया कि एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉपुलर मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन नेपाल। तो कौन सी ईयर में स्टार्ट हुआ था, तो ये स्टार्ट हुआ था 2006 के अंदर। तो 2006 इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। देन फिर आएंगे इसके बाद में आपके ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू नहीं, उससे पहले आते हैं यहाँ पर आंसर इन वन वर्ड। तो वन वर्ड के अंदर आंसर आ जाना चाहिए इनका। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे पहला क्वेश्चन है उसका यहाँ पर बोला गया कि नेपोलियन बोनापार्ट वॉज रिलेटेड टू विच कंट्री, वॉज रिलेटेड टू फ्रांस, ठीक है, एक बार में ऐसे आंसर आ जाना चाहिए। फिर सेकंड वाला है कि राइट द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ। तो आईएमएफ की जो फुल फॉर्म है वो है यहाँ पर इंटरनेशनल। अब ये बताओ, आई से तो इंटरनेशनल बता दे, मैं हिंदी में बताता हूँ, देखता हूँ कि कितने बच्चों को आता है। हिंदी के अंदर बताता हूँ कि इसका है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ठीक है, कितने बच्चों का आता है, नहीं आता मैं लास्ट में बता दूंगा इसकी, लेकिन अभी तो बताओ कि इसका अगर आता है तो बताओ, ठीक है। ये फिर उसके बाद में आता है सी के अंदर। सी के अंदर बोलेगा कि हु वाज द मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर कौन थे, ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी थी। ये वाली पर्सनैलिटी आपको याद ही होना चाहिए कि कौन थे, ज़रूर से याद होना चाहिए। फिर उसके बाद चलते हैं यहाँ पर इसके अंदर बोला कि डी के अंदर इन विच सेंचुरी डिड द प्रिंटिंग प्रेस केम टू इंडिया। तो प्रिंटिंग प्रेस इंडिया के अंदर 16th सेंचुरी के अंदर आ गई थी। तो 16th सेंचुरी इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद बोला गया कि ऑन विच रिवर इन द हीराकुंड डैम वॉज बिल्ट। तो इसके ऊपर बिल्ट हुआ था, ये हुआ था माही रिवर के ऊपर। तो नाम याद रखना, माही रिवर। फिर उसके बाद
बोला गया एफ के अंदर कि विच पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द गुजरात कोस्ट, तो गुजरात कोस्ट के ऊपर कौन सा है, तो इसके ऊपर है कांडला कोस्ट है इसके ऊपर, तो ये जरूर से याद रखना। अब उसके बाद में अगर अभी भी गलती कर रहे हो सब्सक्राइब नहीं करने की तो जल्दी से करो भाई, सब्सक्राइब करना चाहिए, सब्सक्राइब करो और जल्दी से लाइक करो भाई, जल्दी करो यार जल्दी, ये सब कामों में देरी नहीं होनी चाहिए, सब्सक्राइब और लाइक करने में देरी नहीं होनी चाहिए, मेरे को तो बस सब्सक्राइब चाहिए होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जी वाले के अंदर है कि व्हेन डिड द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट केम इनटू फोर्स, तो कब हुआ था, तो एग्जैक्टली डेट पूछ गई तो 1986 के अंदर, बस ऐसी डेट याद हो जानी चाहिए एकदम से आगे। अब ये 7 नंबर यहाँ पर पक्के हो गए, इस तरीके से 7 नंबर पक्के हो जाते हैं। फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पर, ये है ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू और फॉल्स को साथ में करते हुए चलना। यहाँ पर बोला गया कि द वेजिटेशन विच इज नॉट इंडियन इन एन ओरिजिन इज कॉल्ड द इंडिजीनियस वेजिटेशन, तो क्या ये बात सही है, नहीं भाई एकदम से फॉल्स स्टेटमेंट है ये। फिर उसके बाद में सेकंड है कि सिन्हाल लैंग्वेज वाज डिक्लेयर्ड एज एन द ऑफिशियल लैंग्वेज इन श्रीलंका, हाँ भाई एकदम से सही बात है, ये वाला ट्रू है। फिर इसी वाले की अगर बात करें तो वन पार्टी सिस्टम प्रिविलिंग इन इंडिया, एकदम से गलत बात है, यहाँ पर कितनी भी पार्टीज हो सकते हैं। तो अभी ये बताओ कि मेजर पार्टी कौन सी है, मेजर पार्टी इंडिया के अंदर, नाम बताइए कि मेजर पार्टी कौन सी है इंडिया के अंदर, मैंने पूछा है मेजर पार्टीज कौन सी हैं। फिर उसके बाद में डी वाले के अंदर की कोलिगेशन गवर्नमेंट स्टार्टेड इन इंडिया 1990 के अंदर स्टार्ट हुआ था, नहीं भाई एकदम से गलत है। तो एग्जैक्टली डेट क्या है, ये डेट तो मैंने बोल दिया गलत है, लेकिन इसकी करेक्ट डेट बताइए। और ई वाले के अंदर बोला गया कि ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी इज डिवाइडेड इनटू कैथोलिक एंड प्रोटेस्ट इन 2 पार्ट्स, क्या ये बात सही है, नहीं एकदम से गलत है, ये भी फॉल्स है। और यहाँ पर उसके बाद में है कि माइग्रेशन फ्रॉम द सिटी टू विलेज लीड्स टू एन दी अर्बनाइजेशन, एकदम से गलत है। अगर ये होता कि मतलब विलेज से सिटी में जा रहे हैं तो अर्बनाइजेशन होता है, लेकिन सिटी से विलेज के अंदर जा रहे हैं तो अर्बनाइजेशन नहीं होता, तो ये भी फॉल्स है। तो इसके अंदर सारे स्टेटमेंट हैं वो क्या है, फॉल्स हैं, बस सेकंड वाले को छोड़ करके, सेकंड वाला जो है वो ही ट्रू है। तो अब ये मत करना कि सर ने ऐसा बोला था तो हम क्या करेंगे कल जाकर, अगर नहीं आएंगे तो फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स, ऐसे करोगे तो सारे गलत हो जाएंगे, तो ऐसे मत करना, अच्छे से थोड़ा अभी भी टाइम है, अच्छे से पढ़ाई कर लो, बढ़िया तरीके से हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस, तो इसको करते हुए चलना साथ में। और फिर उसके बाद में आते हैं यहाँ पर डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर इसके अंदर मैच द कॉलम कर रहे हैं, तो सबसे पहले बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी की यहाँ पर कौन सी वाली कंट्री दी हुई है, मतलब कि रूल ऑफ मैनी आएगा या फिर नेल्सन मंडेला आएगा, नहीं, इसके अंदर जो करेक्ट आंसर आएगा फर्स्ट वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है रूल्स ऑफ मैनी। तो मैं यहाँ पर साथ में लिखते हुए चलता हूँ, यहाँ पर फर्स्ट वाले का आंसर लिख देता हूँ, वो है थर्ड, ठीक है, मैच करते हुए चलना। फिर सेकंड वाले की बात करते हैं साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से मैंने आपको याद करवाया था नेल्सन मंडेला, तो सेकंड वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर फोर्थ, इसका एकदम से करेक्ट आंसर है। देन फिर थर्ड वाले के अंदर की फुल्ली लिटरेट स्टेट, तो यहाँ पर फुल्ली लिटरेट स्टेट है, यहाँ पर उसकी अगर बात करें तो वो है हमारा केरल, तो केरल है फुल्ली लिटरेट स्टेट। तो ये बताओ कि सबसे इलिटरेट कौन सा है, मतलब इलिटरेट स्टेट कौन सा है, अगर पता है तो नहीं, मतलब एक तरीके से लिटरेसी लेवल सबसे हाई तो है केरल का। अब इलिटरेट का बोलने का मीनिंग है कि उसके अंदर लिटरेसी लेवल हाई, पढ़े लिखे होते हैं उसमें, ये मत बोल देना एग्जाम के अंदर कि इलिटरेट आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एजुकेशन, नहीं, इलिटरेट का मतलब कि ये फुल इलिटरेट का मीनिंग यहाँ पर कहने से ये है कि जिनकी लिटरेसी लेवल परसेंटेज स्कोर निकाला जाता है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, मतलब कि वहाँ पर पढ़े लिखे कम है, तो उसी को यहाँ पर लिटरेसी स्कोर से निकाला जाता है। फिर आते हैं फोर्थ वाले के अंदर बोला गया कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। अब सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो वो क्या है भाई, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी कितने हैं, 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, ये जरूर से याद होना चाहिए। फोर्थ वाले का जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड। और फिर उसके बाद में यहाँ पर फिफ्थ है कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी। मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी क्या है, मतलब मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी क्या है, वो है करेंसी। तो यहाँ पर ये बताइए इसके अंदर इसका करेक्ट आंसर वो है शायद आई थिंक कि 6 है। और फिर उसके बाद में लास्ट वाले के अंदर कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो है वो है कंप्यूटर। तो यहाँ पर ये हो गए सारे के सारे। अब उसके बाद में एक क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है कि अभी मैंने जैसे कि ये बोला कि मॉडर्न फॉर्म ऑफ तो करेंसी इंडिया की याद रखना वो होती है इंडियन रुपीज़, ये तो पता ही है। लेकिन अगर मैं कोई भी कंट्री है जिसकी पूछ लेता हूँ कि ये वाला साइन किसका, अगर साइन दे करके भी पूछ लिया जाएगा तो ये होता है डॉलर का। और ऐसे कुछ साइंस है जो कि आपकी बुक में दिए हैं तो वो ज़रूर से याद कर लेना, डॉलर के इन सब के पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अब उसके बाद में आते हैं यहाँ पर 2 मार्क के क्वेश्चंस। तो 2 मार्क के जो क्वेश्चंस हैं इनको थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसके अंदर जब बोला गया कि व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, तो इसके अंदर फर्स्ट वाला जो पॉइंट करके लिखोगे तो उसके अंदर लिखना है कि रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिखनी है। फिर सेकंड पॉइंट के अंदर लिख देना है उसके एग्जांपल्स, बस खत्म। 2 नंबर के अंदर इतना ही लिखना है, पैराग्राफ लिखने की कोई भी जरूरत नहीं, पैराग्राफ में ना लिख करके इनको पॉइंट में लिखो। 2 नंबर वालों के लिए कितने लिखना है भाई, 2 नंबर वालों के लिए 2 पॉइंट काफ़ी हैं, 3 नंबर वालों के लिए 3 पॉइंट काफ़ी हैं, 4 नंबर वालों के लिए 4 पॉइंट काफ़ी हैं। इसके अलावा इनके अंदर कुछ भी नहीं लिखना। अब उसके बाद में यहाँ पर बोला गया कि राइट एनी 2 सॉइल्स फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पर बस सिंपल सी बात है कि आपको एक मतलब आपको
आपको सॉइल के नाम लिख देने, एक मतलब कि मान लो कि ए सॉइल है एंड बी सॉइल, बस उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं लिखना कि कहाँ पर मिलती है कहाँ पर नहीं मिलती, बस इतने के अंदर आंसर हो गया। इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। अब ये हैं 2-2 मार्क्स के, 3-3 मार्क्स की हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चंस। अगर मैं इनको बताऊंगा वीडियो के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं है। आप खुद भी समझ सकते हैं कि अगर मैं ये बताने लग जाऊँ तो कितनी बड़ी वीडियो हो जाएगी और फिर आप लोग नहीं देखोगे। और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो करो ना, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करो। और भी आपके ऐसे ही पेपर्स मिलने वाले हैं साइंस के, इंग्लिश के, तो वो ज़रूर से देख लेना और सब्सक्राइब करके जाना, जल्दी से करो। देखो मैंने लिख भी दिया सब्सक्राइब, मैंने इतनी बार बोल दिया, अब तो कर ही देना चाहिए ना। अब सब्सक्राइब करो और लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। और भी ऐसे पेपर मिलने वाले, जब इसीलिए बोल रहा हूँ मैं सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए आराम से पढ़ाई करो।